नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। हाई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन का परोक्ष हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को संपन्न वर्गों की आरक्षण की मांग को खारिज किया। साथ ही कहा कि पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में करीब 70 घंटे से लापता 8 इंजीनियरिंग छात्रों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है। रविवार को 6 छात्रों को निकाला गया था, जबकि 2 अन्य छात्रों को सोमवार सुबह सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी छात्रों को मनाली पहुंचाया गया है। सभी छात्र स्वस्थ हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर ने रविवार को कहा कि पाठियों को उन कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए जिसका असर भारत की प्रतिष्ठा पर पड़े, और संकेत दिया कि यमुना खादर में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की आलोचना करने में मीडिया कठोर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके फाउंडेशन को पहले ही ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और अन्य देशों से कार्यक्रम का अगला संस्करण आयोजित करने का न्योता मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में कुल 22 प्रत्याशी हैं। सूची में राज्य बीजेपी के प्रमुख नेता ओ राजा गोपाल और हाल में बने केरल बीजेपी के अध्यक्ष कुमारनेम राजाशेखरन का नाम भी है। केरल में 16 मई को मतदान होना है। कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी कार्यकर्ता राजू की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस राजू के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है और बीजेपी ने सोमवार को मैसूर बंद का ऐलान किया है। राजू की हत्या मैसूर के उदयगिरी इलाके में की गई, जब वो एक चाय की दुकान के पास खड़े थे। उसी वक्त कुछ लोग एक बाइक पर वहां आए और उन पर दराती से हमला करके फरार हो गए। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। नेतृत्व की कमी से जूझ रहे प्रतिबंधित संगठन भाकपा ने जंगल महल इलाके में अपनी साख को फिर से मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुपचुप अभियान शुरू किया है। जंगल महल के पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मिदनापुर जिलों की करीब 40 सीटों पर 4 और 11 अप्रैल को चुनाव होना है। इन 40 में से 30 सीटों पर माओवादियों की मजबूत पकड़ हुआ करती थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ